जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी का जो आयु संबंधित प्रश्न है उसको कराएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु है 26 वर्ष और 3 वर्ष पहले पति और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है थी। तो पति और पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? पति की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि ये जो 4 वर्ष पहले है, पति हस्बैंड है, पत्नी वाइफ है और इसकी बच्चे जो है सन है या बच्चे हैं, इन तीनों के औसत आयु 26 वर्ष है। औसत को जब संख्या से गुणा करेंगे तो इसके योग मिलेगा, तो हम इसको लिखेंगे 26 इंटू 3, यानी कि 3 3 6 8 3 6 78 वर्ष। कब की था ये? 4 वर्ष पहले था। तो 4 वर्तमान में कितना उम्र होगा? तो वर्तमान में ये तीनों ही 4 वर्ष बाद होगा, यानी कि पहले था, पहले से वर्तमान में आएगा तो 3 4 12 वर्ष जुड़ जाएगा। तो वर्तमान में इसकी आयु कितना है? वर्तमान में इन तीनों का आयु 78 प्लस 12 इक्वल टू 90 वर्ष। क्यों? 4 इनका 4 इनका 4 इनका 4 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में तीनों का 4 4 12 वर्ष बढ़ जाएगा, तो वर्तमान में इन तीनों का उम्र हो जाएगा 90 वर्ष। अभी आगे बोला है 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे, 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे, इनकी औसत आयु कितना था? 22 वर्ष। तो औसत 22 है, तो जब हम इसको दो संख्या औसत को संख्या से जोड़ कर देंगे तो इसका योग मिल जाएगा, तो 2 से गुणा करके 44 वर्ष। तो इन दोनों की भी वर्तमान आयु क्या होगा? ये जो 3 वर्ष है तो इनका पत्नी का भी 3 वर्ष, बच्चे का भी 3 वर्ष, यानी 3 3 6 वर्ष जुड़ जाएगा। पहले बोला है तो 3 बार पहले, 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में इनका हो जाएगा 44 प्लस 6 इक्वल टू 50 वर्ष। तो सभी का वर्तमान निकालें। पति पत्नी और बच्चे का वर्तमान 90 वर्ष और पत्नी और बच्चे का हो गया 50 वर्ष। तो पत्नी और बच्चे, पति पत्नी बच्चे से पत्नी और बच्चे का निकाल देंगे तो पति की वर्तमान आयु मिल जाएगा। अतः पति की वर्तमान आयु ये जो 90 वर्ष है माइनस 50 यानी कि 40 वर्ष। पति की वर्तमान आयु 40 वर्ष, ये आंसर होगा ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दे रखा है सुमित और सुमिता की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी आयु का जो 28 वर्ष हो तो 10 वर्ष बाद इनकी उम्र कितना होगा? यानी कि इसका अनुपात क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया। क्या होता है, अगर हम इसमें लिखेंगे सुमित और ये लिखेंगे सुमिता, ये दो है, इनकी आयु की अनुपात यानी कि इसकी वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात का मतलब होता है इनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। बोला क्या? इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। हमें पता है अनुपात का योग और उम्र का योग बराबर होता है। तो अनुपात का ये दोनों का योग कितना होगा? वही दोनों मतलब अनुपात 3 और 2 7, 7 अनुपात 28 होगा, 1 अनुपात 4 होगा, 4 7 4 हो जाएगा। अनुपात 1 4 को दिखाएगा, यानी कि इसकी उम्र है 3 4 12 वर्ष और इनकी उम्र है 4 4 16 वर्ष। इसको 4 से गुना करेंगे, इसको भी 4 से गुना करेंगे। आगे बोला क्या? 10 वर्ष बाद, आज का अनुपात नहीं पूछा, 10 वर्ष बाद, बाद मतलब अतीत, फ्यूचर है, फ्यूचर में इनके अनुपात क्या होगा? इनके 10 बाद 10 जोड़ कर देंगे, इसके साथ भी 10 जोड़ देंगे, तो इनकी उम्र हो जाएगा 22 वर्ष और इनकी उम्र हो जाएगा 26 वर्ष। इनको काटेंगे 11 और इनको काटेंगे 13, यानी कि इन दोनों का अनुपात 11:13 हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगले में दे रखा है कोयल की आयु साथी की आयु से 2/3 है, ओ साथी की आयु तानिया की आयु से 3/4 है। तो इन तीनों का आयु का जो 54 वर्ष है, तो तानिया का आयु ज्ञात कीजिए। तो ये अनुपात का सवाल है, किस ढंग से करते हैं देखिए।
पहले बोला कोयल और साथी, कोयल और साथी, और बाद में बोला साथी और तानिया, साथी और तानिया, दोनों बोला गया। तो इन दोनों का अनुपात, कोयल की आयु साथी की आयु का 2/3 है, यानी कि कोयल का नाम पहले आया तो कोयल का अनुपात 2 होगा, कोयल का नाम अनुपात 2 होगा और साथी का अनुपात 3 होगा, तो 2:3। आगे बोला साथी की आयु तानिया का होगा 3/4, यानी कि साथी जो है पहले है उसका 3 होगा, तानिया 4 होगा, तो तानिया 3/4। यहाँ हमें अनुपात को समान करना है। अनुपात को समान ऑलरेडी देखिए, इसमें कोयल 3 है, साथी 3 है, फिर साथी 3 है, साथी 3 कॉमन है, एक को दोनों में जो कॉमन है और वो दोनों में कॉमन है, तो इसको समान करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी समान है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोयल अनुपात साथी अनुपात तानिया। हम इसको लिखते हैं 2:3:4। क्वेश्चन में दे रखा है इन तीनों का योग 54 बैठना है, यानी कि हमें नियम क्या है, अनुपात का योग उम्र की योग, अनुपात का योग कितना है, अनुपात का अगर योग है अनुपात 9, 5 और 4 9, 9:54 वर्ष को बताते हैं। तो एक अनुपात जो है 6:54 6 वर्ष को बताते हैं। पूछा क्या तानिया का उम्र कितना, तानिया का औसत कितना, अगर 4 है तो 4 अनुपात है, 4 × 6 4 6 24 वर्ष। तानिया का उम्र 24 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। वो आयु उसकी पुत्र की आयु का 3 गुनी है तथा उसकी पिता की आयु का 2/5 है। यदि इन दोनों को औसत आयु 46 वर्ष है तो बाबाई तथा उनकी पिता की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में 3 है, एक क्या है बाबा है और उनके पुत्र है, बाबाई है और उनकी पुत्र है। ये 3 गुनी का मतलब 1/3, 4 गुनी का मतलब 1/4, यानी कि पुत्र हमेशा 1 होगा और पिता क्या होगा 3 होगा। आगे क्या बोला उसके पिता यानी कि बाबाई का पिता का आयु 2/5 है, तो बाबाई हमेशा 2 होगा, छोटा होगा, अनुपात में पिता बड़ा है तो 5 होगा, यानी कि इसका पिता है। तो हमें बाबाई 2 है और ये 5 है। हमारा पहला काम है अनुपात को समान करना। समान करने के लिए हम इधर 3 लगाएंगे और इधर क्या 2 लगाएंगे। तो अनुपात निकालने के लिए हम इसको गुना करेंगे, तो 15 है, अनुपात 6 है, अनुपात 2 है। आगे बोला क्या इनकी औसत, इन तीनों की औसत 46 वर्ष है, यानी कि टोटल उम्र कितना है, अनुपात का योग कितना है 15 से 21 और 23, अनुपात 23 जो है ये जाहिर करता है 46 तो औसत है, औसत को 3 से गुना करेंगे, औसत को अगर संख्या से गुना कर देंगे तो इनका योग मिलेगा, तो इसको करेंगे। तो अनुपात 1 कितना 2 से गुना करेंगे तो अनुपात 1 जो है 6 वर्ष हो जाएगा। आगे बोला क्या बाबाई और उसकी बाबाई तथा उसकी पिता ये दोनों का आयु में अंतर कितना है, तो अनुपात का जो अंतर है उम्र का अंतर है, उम्र अंतर कितना 9, तो 9 अनुपात कितना है 1:6 है, तो 9:6 × 54 56 वर्ष 54 वर्ष है, इसके साथ गुना कर देंगे 54 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है गोपाल और गाजू की आयु का अनुपात 4:1 है, यदि इनकी आयु का गुणफल 96 है, अनुपात का गुणफल 196 है, तो गाजू का आयु ज्ञात करो। यानी कि एक गोपाल है और गाजू, इन दोनों का जो अनुपात है वो 4:1 है। गोपाल और गाजू का जो अनुपात है यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो अनुपात तो उम्र नहीं होता, इसको परिवर्तन करने के लिए हम इसको लिखेंगे 4a और ये लिखेंगे 1a। तो अनुपात कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन इसके जब हम उम्र में बदलेंगे तो क्या एक 4a होगा एक 1a होगा। आगे बोला है इनके अनुपात का जो गुणफल है 196 है, यानी कि 4a × 1a = 196, तो यानी कि 4a² का मतलब होता है 196 और a² का मतलब होता है 4 4 16 49, तो a = होगा 7, a का मान हो जाएगा 7
यानी कि गोपाल का उम्र होगा 28 वर्ष और गाजू का उम्र, इसका उम्र हो जाएगा 28 वर्ष, इनका उम्र हो जाएगा 27 वर्ष। हमें पूछा क्या, हमें पूछा गया गाजू का उम्र ज्ञात करो, यानी कि गाजू का उम्र ज्ञात करो। गाजू का उम्र है 7 वर्ष। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में दे रखा है गंगोत्री और शिप्रा की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि गंगोत्री शिप्रा से 18 वर्ष बड़ा है तो शिप्रा की आयु ज्ञात करो। यानी कि दो है गंगोत्री और शिप्रा, इन दोनों की जो आयु का अनुपात यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना 7:4 है। और इसकी गंगोत्री से शिप्रा का उम्र क्या कितना वर्ष का बड़ा है, 18 वर्ष का बड़ा है। तो मैंने बोला अधिक या कम हमेशा अंतर को जाहिर करता है, तो अनुपात का अंतर उम्र का भी अंतर है। यानी कि इनका अंतर कितना है ना, 3 अंतर है। अनुपात कितना है, 3 अंतर है। आगे बोला गया 3 अनुपात अंतर जो है 18 वर्ष का, उम्र का अंतर कितना 18 वर्ष बड़ा है। गंगोत्री शिप्रा से 18 वर्ष का बड़ा है, शिप्रा से 18 वर्ष का बड़ा है, मतलब 3 अनुपात का मतलब होता है 18 वर्ष। तो 1 अनुपात का मतलब होता है 6 वर्ष। आगे बोला गया किसकी शिप्रा की आयु बात करो, तो शिप्रा की वर्तमान अनुपात है 4, तो 4 अनुपात करना होगा 4 × 6 4 से 24 वर्ष। तो शिप्रा की वयस होगा 24 वर्ष, ये इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंद्राणी और पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 30:17 है। 4 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना 11:15 थी, तो 6 वर्ष बाद कितना होगा। बाद में आएगा तो जोड़ना पड़ेगा, पहले होगा तो माइनस करना पड़ेगा। देखिए कैसे, पहले है इंद्राणी, इंद्राणी को ई लिखते हैं और पूजा को पी लिखते हैं। इनकी जो वर्तमान है उम्र का अनुपात है 13:7 और 4 वर्ष पहले इसकी उम्र कितना थी 11:15। हमें एक देखना है अनुपात का अंतर समान है ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपात का अंतर कितना है, 2 है, इधर भी अनुपात 2 है, यानी कि 2 अनुपात का अंतर है। अगर अनुपात का अंतर 2 है, वर्तमान से पहले का उम्र का 4 वर्ष का अंतर है। अनुपात का अंतर 2 है और ये वर्तमान है 4 वर्ष पहले, तो उम्र जो है 4 वर्ष का अंतर है, तो एक अनुपात जो है 2 वर्ष का अंतर है। तो वर्तमान में 13 है, तो 1 अनुपात 2 है, तो इनकी 22 × 2 यानी कि 26 वर्ष। 26 वर्ष 13 दूनी 26 वर्ष, तो इंद्राणी की उम्र है 26 वर्ष और इनको भी 2 से गुना करेंगे, इनकी उम्र है 34 वर्ष। 7 दूनी 34। आगे बोला क्या 6 वर्ष बाद उम्र का, ये इंद्राणी है और ये पूजा है। 6 वर्ष मतलब वर्तमान में उम्र कितना है, एक का 26 है और एक का 34 है, तो 6 वर्ष बाद +6 है, ये भी 6 वर्ष बाद है, तो इनकी उम्र का जो होगा 32 अनुपात इसको जो होगा 40। इसको अगर हम 8 से काटेंगे तो 4 × 32 और इसको 8 से काटते हैं, तो इनकी अनुपात हो जाएगा इंद्राणियों का अनुपात 4, पूजा के अनुपात 5, 4:5 इसका अनुपात। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सम्राट जली का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। यदि आप उसकी आयु का विवाह समय की आयु से 1.4 गुना है, तो पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो वर्तमान में उसकी पुत्र की आयु कितना है, ये पूछा गया है। यानी कि अगर हम ये मानते हैं सम्राट जली की जो वर्तमान आयु है 6 वर्ष, माना कि वर्तमान आयु किसकी, सम्राट जली 1 वर्ष, तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितना था, 6 वर्ष पहले इनकी आयु जो है तो x-6 होगा। वर्तमान में x है, तो 6 वर्ष पहले x-6 होगा। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है, उसकी आयु 6 वर्ष पहले उसकी जो आयु है विवाह की समय की आयु का 1.4 का मतलब होता है 4 के 4 5/4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं वर्तमान में आयु x है और 6 वर्ष पहले था x-6, तो विवाह के समय में x-6 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो विवाह के समय में जो आयु थे वर्तमान आयु का 4 5/4।
ये था, तो 1/4 में 5/4, ये कंडीशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 5x माइनस 30। तो x को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 30, 30 को इस तरफ ले जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 वर्ष। यानी कि सम्राट जली की वर्तमान उम्र होगा 30 ईयर्स, यह वर्तमान उम्र। पूछा क्या, उनकी पुत्र जो है वर्तमान में उसकी आयु का 1/10 है, तो अतः पुत्रों का जो आयु होगा उसकी वर्तमान 30 है, उसका 1/10 यानी कि 3 वर्ष। क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुनिए। सम्राट जली की वर्तमान आयु 1 वर्ष, 6 वर्ष पहले उनकी विवाह हुआ था, यानी कि 6 वर्ष पहले x-6 उसकी शादी के समय, 6 वर्ष पहले यानी कि शादी के समय हुआ। कंडीशन में क्या बोला, अनुपात में अंतर कितना बोला, 6 वर्ष पहले उनकी विवाह समय की आयु से 1/4 यानी कि 5/4, 5/4 गुना था कब, शादी से पहले, यानी कि वर्तमान उम्र x है, 6 वर्ष पहले जो उम्र थे x-6 का 5/4, यानी कि x का मान हमने क्या किया, ये जो 5x पर 4 है, x को इधर ले गया, 30 को इधर लाया, यानी कि हम 4x मान लो, x मान लो 30 वर्ष है। किसका, सम्राट जली का वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु तो उसकी पुत्र कितना, उसका पुत्र क्या है, उसका 1/10 गुना, तो 1/10 गुना मान लो इसका 3 वर्ष उसकी पुत्र क्या है। एक तरीका और है, वो हमको बताते हैं। बोला क्या है, वर्तमान में सम्राट जली का उम्र, वर्तमान और शादी के समय, यानी कि इतना गुनी है, 1/4 गुनी है वर्तमान के जो इसकी विवाह के समय, विवाह के समय की आयु से इतना गुनी है, यानी उसकी आयु अब उसकी आयु मतलब वर्तमान जाए इतना गुना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4, मतलब वर्तमान में अनुपात 5 है, पहले था 4, पहले अनुपात कम था, अभी अनुपात ज्यादा, वर्तमान में 4 था, अभी 5 है, यानी कि अनुपात का अंतर कितना है, 1 है, और उम्र का इतना कितना 6 है। अनुपात का अंतर 1 है, उम्र का 6 है, तो वर्तमान में 5 अनुपात में होता है, वर्तमान में 1/6 को जाहिर करता है, तो 5 अनुपात कितना 5/6 यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में इसकी उम्र 30 वर्ष है। पूछा क्या है, जो उसकी पुत्रों की आयु, उसकी आयु की 1/10 है, अतः पुत्र की आयु जो है 30 × 1/10 यानी कि 3 वर्ष। ये इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, देवाशीष शुभंकर से उतना ही छोटा है जितना राजेश से बड़ा है। यदि शुभंकर और राजेश की आयु का जो 58 वर्ष है, तो देवाशीष का उम्र कितना है। इस तरह की जो क्वेश्चन है, इतना ही छोटा उतना ही बड़ा, या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अगर हम इस वस्तु को एक आदमी को बेचा तो इतना लाभ हुआ, दूसरे आदमी को बेचा तो उतना ही लाभ हुआ, इतना लॉस हुआ, तो एक के लाभ होता है, एक से उतना ही लाभ होता है, दूसरे से उतना ही लॉस होता है। इस तरह की जो क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है क्रय मूल्य कितना होता है, तो 2 बंदे होता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना, यानी कि इसका आंसर होगा ये जो 58 वर्ष है, 58 से 2 से भाग कर देना, 2 दूनी 4, 4 और 9 दूनी 18, 29 वर्ष इसका आंसर। देखो कैसे करते हैं वो हमको डिटेल्स में बताते हैं। इसमें क्या होता है, पहले दिया देवाशीष, देवाशीष शुभंकर से छोटा है, ये है शुभंकर, शुभंकर से छोटा है, उतना ही छोटा है जितना कि राजेश से बड़ा है, राजेश से बड़ा है, राजेश से बड़ा है, बड़ा, और शुभंकर से छोटा, शुभंकर से छोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं शुभंकर से छोटा, शुभंकर माइनस देवाशीष, और देवाशीष माइनस राजेश, देवाशीष माइनस राजेश। तो हम इसको लिखते हैं शुभंकर, और ये राजेश को इधर ले प्लस राजेश, बराबर ये 2 इंटू ये देवाशीष उधर चला जाएगा, देवाशीष 2 इंटू देवाशीष। तो अगर हम इधर इन दोनों की जो जोग है, इसका कितना बोला 58 वर्ष, इक्वल टू 2 इंटू देवाशीष, 2 इंटू देवाशीष।
पूछा क्या, देवाशीष का उम्र कितना, तो देवाशीष का उम्र कितना है, तो 58 को 2 से गुना कर दिए तो देवाशीष हो जाएगा 29 वर्ष। देवाशीष हो जाएगा 29 वर्ष, इसकी उम्र हो जाएगा 29 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी। ये सिस्टम है। तो हम इसको सीधा जब 2 की बात करेगा तो हम इसको 2 से भाग कर देंगे, शॉर्टकट में यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को ऑप्शन बेस के क्वेश्चन करेंगे। पिता मतलब फादर और सन मतलब पुत्र, इनकी 3 गुनी मतलब 1:3, 1 होगा पुत्र की और पिता होगा 3, ये 3 गुनी मतलब 3 गुना हो जाएगा। आज इसका 1 साल है तो 3 साल, तो 1 साल ये है 3 गुनी 1:3, 4 गुनी 1:4, अनुपात है। अच्छा, यानी कि हाँ 3 गुनी हो जाएगा। बोला क्या है, एक ऑप्शन ए में दे रखा है, ये ऑप्शन के सामने 14 वर्ष 3 गुनी हो जाएगा, यानी 3। अगर 4 साल बाद, ये कब की अनुपात है, 4 साल बाद, बाद मतलब पास्ट, तो वर्तमान में क्या होगा, 4 साल आगे हो जाएगा। तो 4 साल आगे जो है तो 14 के साथ अगर 4 जोड़ देगा तो कितना 18 हो जाता है, इसके साथ भी 4 जोड़ देगा पुत्र को तो 6 हो जाएगा। तो 6 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा, यानी कि ऑप्शन है इसके अंदर, ये ऑप्शन बेस्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वर्षा की वर्तमान आयु पिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु से 2 गुनी है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो पिंकी की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान से देखिए क्या है, वर्षा की वर्तमान आयु माना वर्षा बी, पिंकी की जो वर्तमान आयु से 2 वर्ष पूर्व है, पिंकी का जो आयु है उसका जो 2 वर्ष पूर्व की आयु से 2 गुनी है इंटू 2, ये बोला गया। वर्षा की वर्तमान आयु पिंकी की 2 वर्ष पूर्व की, पिंकी की वर्तमान आयु पी से 2 वर्ष पूर्व की आयु से दुगुनी है, आयु से दुगुनी, ये बोला गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला, दोनों यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो वर्षा माइनस पिंकी इक्वल टू 2 वर्ष, तो पिंकी की उम्र कितना है, आयु कितना है, ये पूछा। तो हम इस कंडीशन में पिंकी का पूछा गया तो पिंकी का ही रेट देंगे। तो यहाँ बी मतलब होता है 2 + 3, तो हम इस b का मान इधर रखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू, b का मान क्या है 2 + 3 और 2p - 4 है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 + 4 इक्वल टू 2p - 3, यानी कि 6, p इक्वल टू हो गया 6 वर्ष। p फॉर पिंकी का उम्र 6 वर्ष, ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले गंगोत्री घोष एवं अनामिका घोष की आयु का उम्र का अनुपात 5:2 थी, 8 वर्ष बाद इनकी उम्र का अंतर 15 वर्ष हो जाएगा, तो गंगोत्री घोष का वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर दे रखा है 10 वर्ष पहले, पहले की बात किया है इन्होंने, यह है जी फॉर गंगोत्री है, ए फॉर अनामिका है, हमने मान लिया जी फॉर गंगोत्री घोष है, ए फॉर अनामिका घोष है। अभी इन दोनों का 10 वर्ष पहले की अनुपात जो था 5:2 था, और जबकि बोला गया इनके अंतर 15 वर्ष है, यानी कि अनुपात का जो अंतर है, 3 अंतर है, ये 15 वर्ष हो जाएगा। तो अनुपात 1 जो है 5 वर्ष हो जाएगा, 3 पर 5 वर्ष हो जाएगा, यानी कि इसका जो उम्र है 10 वर्ष पहले इसका 5 से गुना करेंगे तो इसका उम्र हो जाएगा 25 वर्ष, और इसको भी 5 से गुना करेंगे तो इसका उम्र हो जाएगा 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष है, 5 अनुपात, यानी कि 10 वर्ष पहले इनकी अनुपात था 5:2 पहले था, तो इसका जो अनुपात का अंतर है, एक 3 अनुपात का अंतर होता है इधर 15 वर्ष का, और एक अनुपात होता है 5 वर्ष का। बोला क्या, 8 वर्ष बाद इनके अंतर, चाहे वो 8 वर्ष हो, आज जिसकी उम्र का उम्र 10 वर्ष का, आज किसी 2 व्यक्ति की उम्र का अंतर आज जो है 10 वर्ष बाद भी हो रहेगा, 8 वर्ष बाद भी उतना ही रहेगा, तो पहले भी उतना ही था, तो यानी कि उम्र का अंतर में वर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रह जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, जो उम्र का अंतर है, ये अनुपात का अंतर 3 है, उम्र का अंतर 15 वर्ष का है, तो 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष है, 1 5 वर्ष है, तो इसकी उम्र का हो जाएगा 5 × 25 वर्ष, इसकी हो जाएगा 10 वर्ष। कब की, 10 वर्ष पहले। पूछा क्या, गंगोत्री घोष की वर्तमान उम्र क्या, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा
वर्तमान उम्र 25 और 10 वर्ष पहले था तो वर्तमान में 10 आ जाएगा तो 35 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक व्यक्ति और उनकी पत्नी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। 4 वर्ष बाद पश्चात मतलब पहले जो है, पहले इनकी अनुपात जो था, पहले क्या होता है पत्नी की आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले, यस 4 वर्ष पश्चात मतलब होगा, 4 वर्ष बाद मतलब 9:4 होगा। यदि इनकी शादी के समय के अनुपात इतना था तो इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया। करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। एक व्यक्ति मतलब एक मैन है और उसका वाइफ है, इनकी जो आयु का अनुपात मतलब होता है इसकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना 4:3, और 4 साल पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इसका 9:7। हमारा पहला काम है देखना इसका अनुपात बराबर है, इस 4 के साथ ये 5 है तो अनुपात बराबर नहीं, तो इसका अनुपात को समान करना है, ये पहला काम है। अनुपात का समान करना है, इधर अंतर 2 है, इधर अंतर 1 है, तो 2 से हम ये दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका वर्तमान उम्र हो जाएगा, वर्तमान को इसको लेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और 1 से ये दोनों को गुना करेंगे। 1 से गुना करने के जैसे थे, जैसे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 2 नंबर 1 नंबर समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 होता है, और इसको 1 से गुना करेंगे तो 9 8 7 एज इट इज हो जाएगा। ये कब की बात है, 4 साल बाद, 4 वर्ष पश्चात। अभी हमने इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो 4 वर्ष इसको, तभी इधर अनुपात का अंतर कितना है, इधर भी 1, तो अनुपात 1 का अंतर 4 वर्ष को बताते हैं। तो यानी कि इसका जो बॉयस है 4 से गुना करेंगे, अनुपात 8 इक्वल टू 4 8 32, 4 × 8 4 8 32 वर्ष, और अनुपात 6, इनको 6 को मतलब 4 × 6 4 6 24 वर्ष, तो इसकी उम्र हो जाएगा 32 वर्ष, इसकी उम्र हो जाएगा, यानी कि मैन जो है 32 वर्ष का होगा, वोमेन जो है 6 वर्ष, वोमेन जो है इसका 32 वर्ष, ये मैन है ये वोमेन है। अभी पूछा क्या, इनकी शादी कितनी वर्ष पहले हुई थी, माना कि x वर्ष पहले शादी हुई, हम इसको लिखेंगे, माना x वर्ष पहले शादी हुई थी, x वर्ष पहले शादी हुई, तो हम इसको लिखेंगे 32 वर्ष से अगर x वर्ष माइनस कर दिया, इधर भी 24 वर्ष से x वर्ष माइनस कर दिया, तो हमें एक नया अनुपात मिला। शादी के समय इसकी आयु का अनुपात 13:9, 13/9 ये हो जाएगा। अगर हम उसको गुणा करेंगे, बोल 2 18 8 आएगा, 3 9 27 1 28, 288 माइनस 9x इक्वल टू, इसका हो जाएगा 312 माइनस 13x। आगे करेंगे इसको जो है 13x है ये 13x, तो 9x माइनस 9x और प्लस 13x इक्वल टू 312 माइनस 288। आगे हम इसको करेंगे, इसका आगे इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो 4x इक्वल टू, इसके साथ माइनस करेंगे तो 24 होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 6 वर्ष, यानी कि x का मान 6 वर्ष हुआ, माना 6 साल पहले, इसके 6 वर्ष पहले इसकी शादी हुई, 6 वर्ष पहले इसकी शादी हुआ था, ऑप्शन सी इसका है। दोबारा क्वेश्चन को मैं बताता हूं, पहले ध्यान से देखिए, इसके अनुपात बराबर नहीं, पति और पत्नी की आयु का अनुपात यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना 4:3 है, और 4 साल बाद इसकी उम्र इतना है। जब इसकी अनुपात समान नहीं होगा, हमें समान करना पड़ेगा, समान करने के लिए इसका अंतर कितना 2 के 1 नंबर समीकरण से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो वर्तमान अनुपात 8:6 होगा, और 4 इसको गुणा करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। इसकी अभी अनुपात का अंतर 1 है, 1 अनुपात 4 वर्ष को जाहिर करता है, क्योंकि वर्तमान और 4 साल पहले तो 4 वर्ष का अंतर होता है, तो 8 अनुपात कितना होगा, या वर्तमान उम्र कितना 8 अनुपात, तो 8 मतलब इसका पति हस्बैंड मैन 8 32 वर्ष का है, और ये 6 अनुपात कितना 24 वर्ष का है, तो यानी कि कितने साल पहले शादी हुआ था, माना 1 साल पहले शादी हुआ, क्योंकि एक अनुपात और दे जाता है, तो 1 साल पहले शादी हुआ तो 32 माइनस x और 24 माइनस 1 13/9 है, तो x का मान निकल के आ जाएगा 24 6 वर्ष, यानी कि उसकी शादी 6 वर्ष पहले। मैंने इस चैप्टर में हर तरह की क्वेश्चन करने की कोशिश किया,
और बहुत ही अच्छा मैंने चैप्टर को बनाने की तैयारी किया है। तो उम्मीद है मेरा चैनल पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर लाइक नहीं कर सकते तो शेयर कर देना, हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, वो उसको अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।